उतना वहां भी होगा, यूपी में भी होगा, बिहार में भी होगा। तो असमानता कहाँ है? और माननीय मोदी जी के मन में इतनी इच्छा शक्ति है कि वो जो काम सोचते हैं राष्ट्र हित के लिए, समय की मांग है। और डीलिमिनेशन पहली बार हुई है क्या? संसद जी, सामने 20 तारीख से जो पार्लियामेंट सेशन, मानसून सेशन शुरू हो रहा है, इसमें 130 जो अमेंडमेंट बिल आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो 30 डेज को जुडिशियरी कस्टडी में रहेंगे, उसके बाद किसी भी मिनिस्टर के भी पोस्ट से हटना पड़ेगा। तो ये लेके काफी हलचल मच गई और सामने सेशन में इसके ऊपर काफी डिबेट होने वाला है। देखिए, कोई भी अपराधी चाहे कितने बड़ी पोस्ट में हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की परिकल्पना है, सोच है। और माननीय मोदी जी के मन में इतनी इच्छा शक्ति है कि वो जो काम सोचते हैं राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए, जनहित के लिए, उसको पूरा करके रहते हैं। और इसीलिए 370 धारा हटी, कश्मीर हमारा हुआ, इसीलिए 3 तलाक वाली बिल आए, इसीलिए सबका खाता हो ताकि डायरेक्ट बेनिफिट लोगों को मिले। और इसी दृष्टिकोण को रखते हुए ये जो अपराधी किस्म के जो लोग और जिसके ऊपर अपराध सिद्ध हो गया, तो स्वाभाविक रूप से उसको पद में रहने का अधिकार नहीं है, उसको इस्तीफा देना पड़ेगा और देना चाहिए। क्या अपराधी लोग जन नेता और जन सेवक बन के घूमेंगे कि लोगों को विश्वास जीत पाएंगे? और जो अपने स्वार्थ के लिए अपराध करते हैं, ऐसे लोग क्या देश सेवा और राष्ट्र हित के लिए काम कर सकते हैं? ये भाव निश्चित रूप से स्वागत योग्य है और ये निर्णय बहुत ही स्वागत योग्य है। और इस बिल को पास होना चाहिए, ये हम सबका कर्तव्य है, क्योंकि जनता विश्वास के साथ हमें चुन के भेजती है कि यही जनता के लिए और इस देश के लिए हम काम करेंगे ताकि इस देश का वैभव बढ़े। और संसद जी, और सामने और एक बिल जो बहुत चर्चित बिल है, ऑब्वियसली उसमें लोकसभा का मेजोरिटी, राज्यसभा में अभी नहीं है, शायद हो जाएगा। तो उसके बाद डीलिमिटेशन जो बिल सबसे ज्यादा चर्चित बिल है पूरा हिंदुस्तान में, ये काफी चर्चा में भी है। तो बताइए एक्चुअली डीलिमिटेशन बिल क्या है? नहीं, राज्यसभा में बहुमत अब होने के कगार में, हाँ। क्योंकि अभी और कुछ राज्यसभा की सीटें जो खाली हुई है उसमें बीजेपी का सांसद बनना ये मतलब तय है। हाँ। लोकसभा में हम पीछे हैं और लोकसभा में इसीलिए माननीय मोदी जी कहते थे कि राष्ट्र के हित के लिए 400 सीट बहुत आवश्यक है। और बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं जिसको करना आवश्यक है, जिसकी भावना हमारे महापुरुषों ने भी की थी। देश की आज़ादी में जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दे दी, उन्होंने की थी। क्या उनके सपनों को हम पूरा ना करें? अगर देश हमें विश्वास करके इस पद पर, इस जिम्मेदारी पर भेजा है, और 75 साल बीतने के बाद भी अगर देश में इस तरह के परिवर्तन ना हो तो हमारा देश का स्वतंत्र होना व्यर्थ है। ये भाव हमारे प्रधानमंत्री जी के मन में है और इसीलिए वो बिना हिचके, बिना देरी किए और बिना ये देखे कि इसमें पार्टी स्तर पे मेरे को लाभ होगी कि नहीं होगी, ये सब देखे बगैर मेरे स्वयं के हित में ये कारगर सिद्ध होगा कि नहीं, राष्ट्र हित में ये जरूरी है, उसको करना है, ये मन में ठान के रखे हैं। और क्या इतनी भीड़, मैं मान लो 9 विधानसभा मेरा आता है, एक लोकसभा की, मैं कितने लोगों से संपर्क कर पाऊंगा? और ये आवश्यक है, ये तो समय की मांग है। और डीलिमिनेशन पहली बार हुई है क्या? इस देश की आजादी के बाद कई बार हुई है, तो डीलिमिनेशन तो आवश्यक है। 2 लाख से ज्यादा विधानसभा में मतदाता हो गए, 18 लाख से ऊपर हमारे लोकसभा में मतदाता हो गए। तो क्या छोटा विधानसभा और छोटा लोकसभा आवश्यक नहीं है? और इसीलिए तो जो नए लोकसभा बना है उसमें भी वो बैठने की व्यवस्था रखे। अभी विधानसभा जितने भी जगह बन रहे हैं उसमें भी अधिकतम सीट बैठने के लिए जगह बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी बना है। तो इसीलिए 50% डीलिमिनेशन करना आवश्यक है। ये अभी बिल आया था पिछले लोकसभा में, ठीक है, हमारे पास बहुमत नहीं था, बिल पास नहीं हो सका, लेकिन उस संकल्प को हम पूरा करेंगे। ये बातें माननीय मोदी जी के मन में है और ये कभी न कभी पूरा होगा। और डीलिमिनेशन आवश्यक है, ये पूरा देश मानता है। और ये कहूँ कि 50% में तो सभी का आ रहा है ना। ये लोग उत्तर दक्षिण की बात करते हैं, मतलब उनकी सोच देखिए
अगर 50% बढ़ेगा तो तमिलनाडु का भी बढ़ेगा, केरल का भी बढ़ेगा। साउथ से भी ज्यादा अपोजिट हो रहा है साउथ से। हाँ, तो ये तो मान लो मेरे छत्तीसगढ़ में बनेगा, हमारे छत्तीसगढ़ में कभी 90 सीट है, अब 90 में 45 जुड़ जाएगा 50%, तो उतना ही तो होगा ना, वो उतना वहां भी होगा, यूपी में भी होगा, बिहार में भी होगा। तो असमानता कहाँ है, असंतुलन कहाँ है, ये समझ में नहीं आता। लास्ट क्वेश्चन है, सामने मिनिस्ट्री का एक्सपेंशन हो रहा है, सेंट्रल में यूनियन मिनिस्ट्री का है, उसमें आपको शामिल किया जाएगा ऐसा सुनने में आ रहा है। मैं देखिए मेरे घर में इसी तरह लोगों से मिलना पसंद करता हूँ, लोगों की तकलीफ, लोगों की परेशानियाँ, जो मुझसे बन पड़ता है वो करता है, और मैं घंटों बैठता हूँ, फिर अपने कार्यक्रम में निकल जाता हूँ। रात को पता नहीं 11 बजे 12 बजे आना होता है, तो मैं उसमें विश्वास करता हूँ। जो वर्तमान में जिम्मेदारी मिली है वो महत्वपूर्ण है। लोगों का प्यार, लोगों का स्नेह, लोगों का सहयोग जो मिलता है, वो उससे बड़ा पद कुछ नहीं है। मुझे पता है आप 2 टर्म का बहुत ही ज्यादा बहुमत से आप जीत के आए दुर्ग लोकसभा से, रिकॉर्ड बहुत मार्जिन में, तो आप काफी पॉपुलर भी है, काफी लोकप्रिय, मैं देखा भी कई दिन से। तो आप तो दुर्ग लोकसभा में कार्य करियर है, बट यूनियन मिनिस्ट्री में शामिल होना मतलब देश का भी काफी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाएगा किसी भी डिपार्टमेंट। मेरे मन में कभी ये चाहत रही नहीं, कभी उसके पीछे मैं भागा नहीं। जो तकदीर में होगा, जो ईश्वर की मर्जी होगी, जो मेरी किस्मत में लिखा होगा वो होगा। और वर्तमान में कितना सौभाग्यशाली हूँ मैं कि 2 बार जनता ने मुझे सांसद बनाया और इतना बहुमत से बनाए। मेरी पार्टी के मेरे नेताओं ने विश्वास करके हमें टिकट दी। उससे बड़ा उपहार मेरे लिए क्या हो सकता है, उससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या हो सकता है। और मैं जिस पद में हूँ, और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सांसद भी कोई मंत्री से कम नहीं है, ये मैं मानता हूँ। वही सम्मान, वही प्रेम और वही सहयोग माननीय मोदी जी का हमें मिलते रहता है। तो हम लोग कभी अपने आप में महसूस नहीं करते। हाँ, जवाबदारी जो मिलती है उसको निभाना है, और पद तो आज है कल नहीं रहेगा। लोगों से प्रेम संबंध यही जिंदा रहेगा। इसलिए मैं उसी भाव से, मेरे पिताजी ने, मेरी माता ने यही मुझे सिखाया, मेरे गुरु ने पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने यही सिखाया, तो मैं उसी के रास्ते पर चलता हूँ। और कल क्या होगा ईश्वर जाने, वर्तमान में जीना है ये मैं जानता हूँ। थैंक्स सांसद जी, आपने आपका इतना कीमती वक्त मुझे मेरा चैनल के Awaaz 24 के लिए दिया। धन्यवाद।